नमस्कार। फिर से केएस बायोलॉजी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस चैप्टर में हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जानते हैं। कंट्रोल मीन्स क्या है कि कोई भी जो इंडिविजुअल्स है वो एक्सटर्नल और इंटरनली सामान्य रूप से जो नियंत्रण है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल बोल रहे हैं। मीन्स एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो इन्वायरमेंट्स है उसके बिटवीन जो एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कंट्रोल, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। बाकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है नॉर्मली अगर वैसे जो वो कंट्रोल कर रहे है ना, स्थापित तो कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल के बिटवीन, तो वही आपका कंट्रोल है। और सामान्य रूप से जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट्स के बिटवीन जो बैलेंसिंग है उसी प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से जानते हैं। अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि रेगुलेट एंड मैनेज देयर बॉडी एक्टिविटीज इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए अलग से जो सिस्टम्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे इसमें नर्वस सिस्टम हो गया और जो एंडोक्राइन सिस्टम है यह एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे वर्क करता है। बाकी जो हमारा ये जो भी बॉडी है, बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसको ये रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके अलावा कोई भी जो स्टिमुलेशन है, कोई भी जो उद्दीपन है, उस उद्दीपन को ये क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कोई एक गर्म बर्तन है या ऑब्जेक्ट है, वस्तु, तो उसको अगर हम लोग छूते हैं तो छूने के बाद हैंड पुल्स बैक, जैसे ही मतलब कोई, जैसे सपोज कोई आग वगैरह है तो उसको जैसे हम लोग छूते हैं, छूने के बाद क्या करते हैं, जो हाथ है उसको हटा लेते हैं तुरंत। जैसे छोटा बच्चा होता है वो आग के पास बार बार जाता है, लेकिन एक बार जब जल जाता है तो फिर उसके बाद भुला के भी नहीं जाता है। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है। अब अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, है ना, ये नर्वस सिस्टम है क्या, तो नर्वस सिस्टम मीन्स एक प्रकार का सिस्टम है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जो रेगुलेट और मैनेज जो बॉडी एक्टिविटीज है उसको करने में ये हेल्प करते हैं। अब नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या है, ये रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग, जो भी हमारा सराउंडिंग है उस सराउंडिंग से जो इंफॉर्मेशन है उसको ये स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड रिस्पॉन्स सिग्नल्स। और जैसे कोई सराउंडिंग से स्टिमुलेशन या जो भी मैसेज है उसको ये एक्सेप्ट किए, एक्सेप्ट करने के बाद अगेन रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे गर्म जो हैंड है ना, ये सॉरी जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसको छुए तो उसके बाद फिर क्या किए, हाथ को हटा लिए। वैसे नेक्स्ट, तो इतना रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग और सेंड रिस्पॉन्स सिग्नल, अगेन सिग्नल भी रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम में कितने इसके पार्ट्स होते हैं, तो ये 2 पार्ट्स हो गए। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम लोग सीएनएस बोलते हैं, और जो दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग पीएनएस के नाम से जानते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारा ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कार्ड है ये पाया जाता है। जो हमारा, तो इतना है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको पीएनएस जो करता क्या है कि जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स को कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स टू सीएनएस। जो भी नर्व्स है इनको बॉडी पार्ट्स से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक कनेक्ट करने का काम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो इतना है। नेक्स्ट, इसमें हम लोग बात कर ले कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट्स है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अब जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन की जो फॉलोइंग संरचना है, जैसे सबसे ऊपर की तरफ जो ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या सुरसा के दांत के जैसे बोल सकते हैं कि निकला हुआ जो ऐसे ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग
डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स करते क्या है कि जो भी सिग्नल्स है, सिग्नल को ये रिसीव करने का काम करते हैं डेंड्राइट्स। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी क्या करता है कि जो भी सिग्नल रिसीव करता है उसको प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करने का काम सेल बॉडी करता है। यहाँ पे एक इधर बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है ना, ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद इस सेल बॉडी से जो ब्रांचिंग एराइज हो रही है ना, उसको हम लोग क्या बोले, एक्सॉन बोल रहे हैं। और ये एक्सॉन करता क्या है कि जो भी सिग्नल्स है उसको ये कैरी करके जो नेक्स्ट जो बोल सकते हैं कि डेंड्राइट्स है ना, सिनेप्सिस के थ्रू उसको नेक्स्ट मसल्स के पास या नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स है उसके पास भेजने का काम करते हैं। तो एक्सॉन जो है ये कैरी सिग्नल अवे, मतलब सिग्नल्स जो भी प्राप्त किया उसको दूर तक पहुंचाने का काम करता है। मीन्स जो नया जो न्यूरॉन्स है, नए न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट अब जो ये न्यूरॉन होता है ना, या जो हमारा तंत्रिका है, तंत्रिका के चारों तरफ बोल सकते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर्स भी है ना, जिसको हम लोग न्यूरल लेमा के नाम से जानते हैं। बाकी जो ये एक्सॉन्स वगैरह होते हैं उनके बिटवीन क्या होते हैं, जो एडिशन होता है, जोड़ होता है, उसको हम लोग रेनोवियर नोड के नाम से या आर नोड के नाम से जानते हैं, है ना। बीच बीच में जो है गैपिंग जो है उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग रेनोवियर नोड्स बोलते हैं। बाकी जो ये एक्सॉन्स, जो ये हमारा न्यूरॉन्स है, ये लगभग 0.1 मिमी से लेके लगभग 1 मीटर के करीब ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना ये हमारा जो न्यूरॉन्स है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो जो फंक्शन है, फंक्शन के आधार पे अगर हम लोग देखें, कार्य के आधार पे, तो जो न्यूरॉन्स है ये आपके 3 टाइप्स के हो जाएंगे। एक सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया और एक मिक्स्ड न्यूरॉन्स हो गया। तो ये 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स देखें। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो जो भी हमारे संवेदी अंग है, जो सेंस आर्गन है, सेंस आर्गन से जो भी स्टिमुलेशन है उसको एक्सेप्ट करके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक जो पहुंचाने का काम करते हैं, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। जैसे जो भी डिटेक्शन है, जैसे हीट का पता करना, पेन या लाइट जो है उसको ये कहने के पता करते, डिटेक्ट करते, है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद है दूसरा मोटर न्यूरॉन। तो जो ये मोटर न्यूरॉन है ये क्या करता है, तो जो भी सिग्नल है उसको कैरी करके ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड से, है ना, जो भी सिग्नल्स है उसको ब्रेन या जो स्पाइनल कार्ड है वहां से इसने कैरी किया, कैरी करने के बाद जो भी हमारे आर्गन है, वर्किंग आर्गन है, उन वर्किंग आर्गन तक सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जो भी सिग्नल्स है उसको ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से रिसीव करने के बाद जो हमारे वर्किंग हैंड्स है या वर्किंग आर्गन्स है उस वर्किंग आर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे एग्जांपल्स में जो आग है, आग जल रहा है, तो उस आग से हाथ को हटाना चाहिए, नहीं तो जल के खोता हो जाएगा। तो ऐसा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है कि हाथ को हटा लो नहीं तो जल के खोता हो जाएगा। तो वही जो हमारा ये मोटर न्यूरॉन्स है ये बता रहा है कि जो जलती हुई आग है उससे अपने हाथ को हटा लो, नहीं तो हाथ तुम्हारा जल जाएगा, ठीक है। तो इतना ये आपका मोटर न्यूरॉन्स हो गया। दूसरा इसमें मिक्स्ड न्यूरॉन्स है। तो मिक्स्ड न्यूरॉन्स क्या है, ये हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कार्ड है, मिक्स मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों का काम करती है, तो उसको हम लोग मिक्स्ड न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो जो मिक्स्ड न्यूरॉन्स है ये हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कार्ड है इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। और ये करते क्या है, तो जो कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन, मींस जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है इसको मोटर न्यूरॉन से क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जाना, उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में, नेक्स्ट जो हमारा न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स और जो फंक्शंस है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस किए। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ह्यूमन ब्रेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।